सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 महीने से थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण कोई भी किसी भी तरीके की प्लानिंग, किसी भी तरीके की बातचीत लोगों से नहीं हो पाया। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि अपने साथियों के साथ एक संपर्क, एक संवाद किया जाए और उनके जो भी जिज्ञासा हैं, सवाल हैं, और अपने तमाम वरिष्ठों के माध्यम से थोड़ा सा ऐसी राहत जो सवालों के माध्यम से लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, उनका निवारण किया जाए। ऐसी प्लानिंग की तरफ कुछ विचार आ रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों से बात करने के बाद, यथार्थ के जितने भी वरिष्ठ साथीगण हैं उनके साथ बात करने के बाद एक आदान प्रदान विचारों का किया जाए, सवालों का किया जाए, तो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी राहत भी मिल सकता है। क्योंकि किसी भी बेचैनी को सवालों के आदान प्रदान से दूर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचारों से दूसरे को थोड़ी राहत दे सकते हैं। और रही बात आपके भुगतान की, अपनी समस्याओं की, वो तो सारा का मैनेजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आना है, आएगा जरूर, ये बात पक्का है। लेकिन उससे पहले जो माहौल एक तरीके से थोड़ा कुछ विचित्र टाइप का बन रहा है, उस माहौल को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए तो शायद काफी राहत लोगों के अंदर पैदा होगा। इसीलिए मैं आपसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी मीटिंग का लिंक है वो सहारा के यथार्थ कुटुंब पर आपको उपलब्ध होगा, और यथार्थ सहारा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर उपलब्ध होगा। जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहे उस लिंक से जुड़ सकता है, और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि आप वहां पर जुड़ सकते हैं, यथार्थ कुटुंब पर या यथार्थ व्हाट्सएप ग्रुप पर आप वो लोग जुड़ें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी कार्यक्रम बनता है, प्रोग्राम बनता है, तो उस पर आप लोगों के विचार साझा किए जाएं, कुछ सवाल लिए जाएं, जवाब दिए जाएं वरिष्ठों के माध्यम से कि आगे क्या होने वाला है, कैसे हम राहत मिल सकती है हमको। तो ये बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सामूहिक अगर प्रयास किए जाएंगे, सामूहिक अगर विचार गोष्ठी अगर की जाएगी, तो काफी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। भुगतान किसी भी प्रकार का होगा, कैसे भी होगा, वो तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल होना ही होना है। क्योंकि जब भी किसी संस्था के बारे में भुगतान होने की बात होती है तो उसके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के निवेशकों का भुगतान किस प्रकार से हो पाएगा, होगा भी कि नहीं होगा। इन सारी विचारों को देखते हुए ये बात दावे के साथ कहा जा सकता है कि सहारा इंडिया परिवार का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और भुगतान करने की संभावनाएं 100% हैं। और हर एक कागज का जिसके ऊपर सहारनीय परिवार लिखा हुआ है, उन समस्त कागजों का भुगतान निश्चित रूप से होगा। काफी सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि भाई अभी तो केवल 10,000, 20,000, 50,000 रुपये मिल रहा है, जबकि लोगों का 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख जमा है, उनका कैसे होगा। तो मैं उन सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि फिलहाल में जो व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से किया गया है, उस पर जो फिलहाल तक की पोजीशन पर जो व्यवस्था है वो 31 मार्च 2023 तक जो खाते मिच्योर हो चुके हैं उन्हीं का ही व्यवस्था है। उसमें भी एक बाउंडेशन ही है कि 50,000 रुपये तक का ही भुगतान, चाहे वो किसी का कितना भी जमा हो, 50,000 रुपये तक का ही भुगतान मिलेगा। ये सब लोगों के पास जानकारी है। अभी इसके बढ़ने की संभावनाएं
कितनी होंगी, कितने लेवल का बढ़ेगा, ये तो सहकारिता मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी पोर्टल की व्यवस्था है ये उसी के संरक्षण में है और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी के दिशा निर्देश में पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इसको किस प्रकार से और बड़ी गति दी जाए या भुगतान की व्यवस्था को और व्यापक स्तर पर किया जाए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलते हैं, उन्हीं के देखरेख में ये सारी व्यवस्थाएं चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो समस्त भुगतान 3 माह में हो सकता है, बशर्ते कि उस हारनीय परिवार को इन समस्त भुगतान करने की अथॉरिटी दिया जाए। अगर सारण्य परिवार का भुगतान अगर करना चाहे तो भुगतान 3 महीने में हो सकता है। अमित शाह जी ये चाह लें कि भुगतान सहारा के निवेशकों का हो जाए तो निश्चित रूप से 3 महीने में भुगतान हो सकता है और वो भी संसाधन केवल इतना है कि सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सहारा इंडिया परिवार के भले ही रीजनल स्तर पर कोई व्यवस्था ऐसी किया जाए जिससे कि भुगतान करने की जो व्यवस्था है उस पर जो भी जिसका जमा है विद इंटरेस्ट की व्यवस्था किया जाए और वो होगा तभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश मिलेंगे। साथियों, मैं एक बात और जरूर करना चाहूंगा कि 50,000 जिसका मिला है उसका अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर बाकी है वो भी इसी के इंतजार में है कि हमारा भुगतान कब होगा। जैसे ही 50,000 से ऊपर का लिमिट बढ़ेगा तो एक बार अगर ट्रांजैक्शन किसी का हो गया है और उसका बैलेंस अगर बाकी है, उस बैलेंस को ऑटोमेटिक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जैसे कि उसका लिमिट बढ़ेगा। अगर लिमिट मान लो 5 लाख का हो जाता है और किसी का 3.5 लाख रुपए जमा है तो 50,000 उसको मिल चुका है तो बाकी का 3 लाख रुपए ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से किसी का 10 लाख रुपए जमा है और 50,000 रुपए उसका पहुंच चुका है तो 5 लाख का अगर लिमिट होता है तो 4.5 लाख रुपए और बचेगा। बाकी का जो शेष अमाउंट है वो और आगे चल के जब लिमिट बढ़ेगा तब पहुंचेगा। साथ ही साथ ये लोगों के भी सवाल होते हैं कि उनका फाइनल सेटलमेंट कब होगा। फाइनल सेटलमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। वहां से जैसे ही आदेश होते हैं कि भाई सहारा से भी अकाउंट में फंड नहीं है, व्यवस्था सहारा को दिया जाए, तो जो भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा वहां से ही आपका दिशा निर्देश मिलेगा कि इस सर्टिफिकेट को या पासबुक को आप कहाँ पे सरेंडर करें तो आपको फाइनल सेटलमेंट वहां पर किया जाए। ये बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका 50,000 रुपए का अमाउंट या 10,000 का या 50,000 का, 20,000 का, जो भी धनराशि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका सहारा के सॉफ्टवेयर में भी डेबिट क्रेडिट हो चुका है और जब आपका फाइनल सेटलमेंट होगा तब आपके सरेंडर किए जाएंगे कागजात और उस लेजर से ही पूरा हिसाब किताब इंटरेस्ट का और जो भी बैलेंस है उसका किया जाएगा। तो काफी सारे गणित गुणा भाग हैं और इन सभी गणित भाग गुणाओं को लेकर हम लोग एक कार्यक्रम बनाने का की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं कि तमाम लोगों के साथ एक विचार गोष्ठी किया जाए जिससे ऐसे सवाल जो लोगों के पास नहीं है, हमारे पास में भी नहीं हो सकते उसके जवाब, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि उनके जवाब दिए जाए। और अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने परिक्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब जो भी होंगे उनके आप दे सकते हैं। तो मैं जरूर आह्वान करूंगा कि आप लोग आने वाले कल में या आने वाले कुछ समय में दिनों में जो भी विचार गोष्ठी होगी उसकी सूचना सहारा के यथार्थ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा और कुटुंब पर भी मिल जाएगा, तो वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ वरिष्ठ जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रखते हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाए जिससे कि आपके साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान हो। भुगतान तो निश्चित रूप से हर हालत में होना ही होना है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिस दिन होंगे उस दिन सहारा बंधन मुक्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भुगतान एक एक पैसे का होगा, ये बात पक्का है, क्योंकि
सहारा के पास फाइनेंशियल पोजीशन भले ही बंधक में हो लेकिन बहुत मजबूत है। धन्यवाद। आज की इस हल्की फुल्की जानकारी के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाएं और लोगों का हौसला बढ़ाएं, जिससे उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में जो नेगेटिविटी हावी है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदला जा सके। धन्यवाद सभी को। सादर प्रणाम। सभी निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सादर प्रणाम। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे? कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।